भारत की खुद की एक संस्कृति है जो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो वो लोग कहाँ गए जिन्होंने भारत बनाया? इतना आसान नहीं है कि एक ही हिस्ट्री के बुक्स में उन सभी को लाया जाए। जब एक एक्टर एक डायरेक्टर को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करता है और उसके मन में जो है वही पर्दे पे लाने की कोशिश करता है कि हर एक के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन हम उसको कभी पूछते नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बज़ुका और मैं हूँ सुबोध भावे। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ विदित सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका और आज हैं हमारे साथ हिज स्टोरी ऑफ इतिहास के लीड एक्टर सुबोध सर। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेलो। वेल, पहले तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी द कैरेक्टर आप जो इसमें पोर्ट्रे कर रहे हैं उसके बारे में, बिकॉज आई नो कि ये एक टीचर का कैरेक्टर है जिन्होंने आपने जो प्ले किया है एंड इट वाज अ बिट टफ फॉर यू। तो क्या था एक्सपीरियंस, आप बताना चाहिए? जोक्स अपार्ट, लेकिन फिज़िक्स में मैं फेल हुआ था और मैं फिज़िक्स का टीचर प्ले कर रहा हूँ, तो इट्स अ कॉन्ट्रास्ट इन इटसेल्फ। लेकिन जिस तरीके से मनप्रीत ने उसको लिखा था, चाहे वो कैरेक्टर हो या पूरी फिल्म हो, बहुत ही बेहतरीन अंग से उसने लिखा था। और उसकी सारी सीन्स हो, छोटे छोटे उसके न्यूएंसेस हो कैरेक्टर के या पूरे फिल्म में, तो उसको समझ के प्ले करना मेरे लिए बहुत एक टफ इसलिए था क्योंकि इसमें ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं हैं, ऐसे लाइंस नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको एक कैरेक्टर को खड़ा करना है और जिसको आपको वो कहना है लोगों को जो मेरा डायरेक्टर और राइटर कहना चाहता है। और डेफिनेटली एक अच्छी स्टारकास्ट का सपोर्ट आपके पास था, लेकिन फिर भी शूटिंग के दरमियान वो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी लिखी हुई चीज़ें भी फंस जाती हैं। लेकिन मनप्रीत वॉज सो क्लियर एंड सो पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट कि उसने हम सबसे अच्छा काम करवा के लिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सर, बात जब हिस्ट्री टीचर की होती है तो हमें बहुत कुछ अपने अगर हम अपने टाइम पे देखें तो हमारे टाइम पे वो हिस्ट्री नहीं दिखाई गई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, और हम अब ऐसा लग रहा है कि मूवी के ज़रिए वो हमारी हिस्ट्री जो रियल हिस्ट्री थी वो अब सामने आ रही है। तो व्हाट यू विल से ऑन दिस? देखो, हर एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हर एक भारतीय के मन में है, क्योंकि स्कूल में तो उसको ज़्यादातर हम लोग पढ़ाते नहीं हैं इतिहास के बारे में, और जब बाहर निकल के वो सच में किताबें पढ़ने लगता है तो उसे समझ में आता है कि यार ये तो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा था, या ये जो मैंने स्कूल में पढ़ा था ये गलत था, ये किताब कुछ और ही बता रही है। तो मुझे लगता है कि हर एक भारतीय के मन में जो सवाल उठते हैं उन सवालों को ये नमित ढूंढने की कोशिश करता है, और मैं समझता हूँ कि हर एक भारतीय को रिप्रेजेंट करता है नमित, कि हर एक के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन हम उसको कभी पूछते नहीं हैं। लेकिन नमित है जो पूछता है। तो हीरो हमारे लिए वही होता है जो हमारे मन में एक आग सी लगी हुई है, जिस आग को लोगों के सामने जो लाता है वही अपना हीरो होता है। तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी जो अपनी सच्चाई के लिए लड़ता है, जो अपने जवाब ढूंढने के लिए लड़ता है, वो अपने आप में एक हीरो है। तो ये कहानी जिस पे बेस्ड है वो भी एक हीरो है, और ये भी नमित इस फिल्म का हीरो है कि जो हर उस सवाल का जवाब चाहता है जो सवाल हर एक भारतीय के मन में है। सर, अगर रेफरेंस की बात करें, बिकॉज आप इसमें टीचर का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो क्या किन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी वर्ड से मिस्टेक होते जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम वो कैरेक्टर करें, एंड एज मच आई नो आपने नीरज जो कि एक रियल बेस ये स्टोरी है उनसे उन्होंने किया था, तो कैसी थी तैयारी? मुझे लगता है कि तैयारी तो मनप्रीत ने कर ली थी। कई सालों से वो इस फिल्म के पीछे पड़ा है और इतनी पढ़ाई उसने की है, बहुत सारी किताबें उसने पढ़ी है। तो मतलब मेरे लिए तो आसान था, क्योंकि मेरा डायरेक्टर ही इतना पढ़ा लिखा, किताबों को ढंग से पढ़ के उस पर सोच के काम करने वाला था कि मुझे बस उसको समझ के लेना था। और मेरे लिए आसान तभी होता है जब एक एक्टर एक डायरेक्टर को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करता है और उसके मन में जो है वही पर्दे पे लाने की कोशिश करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ये एक कहते हैं कि रियल बेस स्टोरी को आपने उस चीज़ को अपने अंदर उतारने की कोशिश की है, और आज अब ऐसा चल रहा है कि इवन डायरेक्टर्स, एक्टर्स, हमारी हिस्ट्री में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो उस पर काम किया जा रहा है। तो कितना मुश्किल होता है उस कैरेक्टर को या उस चीज़ को अपने आप पूरा लाइफ जीना, मतलब एक आपके काम में सच्चाई चाहिए तभी ये पॉसिबल होता है। देखो, ये बायोपिक नहीं है, ये कहानी इंस्पायर्ड है, नॉट बेस्ड ऑन। तो
मुझे लगता है कि कैरेक्टर चाहे कोई भी आप प्ले कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी सच्चाई आपने पकड़ ना ली तो उस कैरेक्टर करने से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो एक हीरो का कैरेक्टर हो या किसी नेगेटिव कैरेक्टर हो, आपको उसके सच्चाई के साथ रहना चाहिए। और मेरी कोशिश हमेशा वही रही है कि उस कैरेक्टर को पूरी तरह से मैं समझ लूँ और बड़ी सच्चाई के साथ उसको लोगों के सामने पेश करूँ। सर आपने ये बात बहुत सही बताई थी। मैंने ट्रेलर देखा, उसमें आपने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई है जिस तरीके से हिस्ट्री सही तरीके से नहीं बताई गई, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि वो इसी हिस्ट्री को पकड़ कर चल रहे हैं, या फिर वही चीज़। इस पर आपको लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को डीप नॉलेज होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या थी? क्योंकि बात चाहे संभाजी महाराज की हो जाए, शिवाजी महाराज की हो जाए, उनकी भी हमें कोई डीप नॉलेज नहीं बताई गई। तो आप इसी कैसे देखते? देखो, भारत बड़ा एक विशाल देश है और भारत का कोई 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है, हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है। और हज़ारों सालों में कैसे अनगिनत योद्धा, अनगिनत लोग यहाँ पे हो गए जिन्होंने अपने काम से इस देश को पहचान मिला के दी है। तो इतना आसान नहीं है कि एक ही हिस्ट्री के बुक्स में उन सभी को लाया जाए। हमारा इस फिल्म से कहना यही है कि भारत आक्रामकताओं का बनाया हुआ देश नहीं है। भारत की खुद की एक संस्कृति है जो 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो वो लोग कहाँ गए जिन्होंने भारत बनाया? हम चाहते हैं कि वो लोग सामने आए जिनकी वजह से आज का भारत भारत है। लास्टली सर, फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? कुछ नहीं, बस फिल्म को देखो, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को साथ लेके। अगर बच्चे हैं तो माँ बाप के साथ जाओ, अगर शिक्षक है तो अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके जाओ और ये फिल्म थिएटर में जाके देखना। थैंक यू सर। थैंक यू।